याकूब और योहन की माता अपने पुत्रों को लेकर यीशु के पास आते और एक मांग करती है कि आपके राज्य में मेरे बच्चों को, मेरे दोनों बेटों को दाएं या बाएं बैठने दीजिए। मांग अच्छी है, प्रार्थना, इनका निवेदन भी ठीक है, लेकिन यीशु ने उनको बताया आपको पता नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं, आप नहीं जानती है कि सच में आप क्या मांग रही है। तो जब हम मांग करते हैं और प्रार्थना करते हैं, यीशु के शब्दों के अनुसार जानना जरूरी है, अपनी मांग को जानना जरूरी है। अभी यीशु ने क्यों ये कहा कि आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं? प्रॉब्लम यही है कि माता को भी पता नहीं और दोनों शिष्यों को भी पता नहीं स्वर्ग राज्य सच में क्या होता है। अगर स्वर्ग राज्य का रहस्य हम नहीं जान पाए तो हम भी ऐसे बातों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे जो स्वर्ग राज्य के विरुद्ध है। तो स्वर्ग राज्य के विरुद्ध जब हम प्रार्थना करते और स्वर्ग राज्य की इच्छा के विरुद्ध होने वाले बातों के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना मांगे तो यीशु हमें देगा और नहीं देगा। तो आज ये माँ के लिए यीशु जवाब नहीं दे रहे। क्या जवाब दिया? जवाब दिया, लेकिन कौन सा जवाब दिया? आप जो मांग रहे ये पिता के हाथ में है। तो स्वर्ग राज्य का रहस्य और स्वर्ग राज्य के बारे में सही ज्ञान हम प्राप्त किए तो ये मांग यहीं पे एक गलत है। क्यों? स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग राज्य में कोई पोजीशन नहीं है, अधिकार का कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए यीशु उनको बता रहे, सिखा रहे कि स्वर्ग राज्य में मेरे दाएं बाएं बैठना ये मेरा काम नहीं, वो काम, वो अपॉइंटमेंट सब किसका है? पिता का है। इसलिए सच्चाई को जानकर प्रार्थना करना। और आज के पहले पाठ में हमने पढ़ के सुना, संत पौलुस हमें याद दिलाते कि हम हमेशा यीशु के मृत्यु और दुख भोग के भागी है। तो अगर हम यीशु के दुख भोग का या मृत्यु के भागी हम बने तो जरूर हमारी प्रार्थना भी बदल जाएंगे, हमारी प्रार्थना भी बदल जाएंगे। स्वर्ग राज्य में दाएं बाएं बैठना ये पोजीशन के लिए नहीं, बल्कि यीशु के लिए अपने को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी याकूब यीशु से ये बताया कि हम वही प्याला पी सकता है। जब वे यीशु को जान लिया, स्वर्ग राज्य को जान लिया, याकूब अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गया। याकूब के बारे में कहा जाता है कि वह स्पेन में पैदल चल के गया स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए। जिस स्वर्ग राज्य की सपना उनके मन में आया, तो जब वो स्वर्ग राज्य का रहस्य समझ गए, सो ये याकूब फिर जा रहे, पैदल जाके स्पेन में जाकर स्वर्ग राज्य की घोषणा किया। और वहाँ से जब वापस लौटे तो वह तभी वे पकड़ा गया और ये हेरोद अग्रिप्पा ने उनको तलवार से ख़त्म कर दिया। और तलवार से जब याकूब को ख़त्म कर रहे थे तभी याकूब अपने छाती दिखाकर कहा कि मैं प्याला यीशु के लिए मैंने जो वायदा किया वही पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो स्वर्ग राज्य का रहस्य हम समझ पाए तो हमारे शरीर में, हमारे जिंदगी में जो पीड़ा है, ये पीड़ा मसीह के दुख भोग समझकर झेलने के लिए हम भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमें ज्ञान चाहिए, सच्चाई को जानना जरूरी है कि स्वर्ग राज्य का रहस्य क्या है। तभी हम अपने को याकूब के समान अपना जीवन यीशु के लिए, यीशु के दुख भोग के लिए समर्पण कर पाएंगे।